हेलो स्टूडेंट्स, सिंगल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो चैप्टर 1 है 2024 एक जो एग्जामिनेशन होने वाला है, क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर जो हमारा है उसके बारे में हम बात करेंगे। 2023 एंड 24 का जो सिलेबस होने वाला है उसके अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं। और मैथमेटिक्स फॉर CBSE बोर्ड क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर 1 है रियल नंबर्स, इसको इस वीडियो में पूरा कवर करने वाला है। ये हमारा 1 शॉट वीडियो होने वाला है, तो आप इसको ध्यान से समझिए। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो देखने से पहले आप अपने पास एक कॉपी पेन रखिए, ताकि जो भी टर्म जो भी चीज़ हम बोल रहे हैं आप उसको नोट करें, ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और बोर्ड के एग्जाम में अगर आप अधिक से अधिक नंबर लाना चाहते हैं तो आपको सारे चैप्टर कवर होने ज़रूरी है, तो ध्यान से समझना है। जो भी ये किया जा रहा है वो 2023 एंड 24 न्यू अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेबस CBSE ने लॉन्च किया है, न्यू पैटर्न के हिसाब से करेंगे हम लोग, तो ध्यान से इसको समझ। बेसिकली हम लोगों ने बात की जो चैप्टर 1 हमारा क्लास 10th का जो है इस बार CBSE बोर्ड के लिए वो है रियल नंबर्स। हमारा जो चैप्टर 1 है वो क्या है? रियल नंबर्स। पहले हम बात करेंगे कि हमारा इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है, क्या हमको कवर करना है, तो उसको ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट हमको जानना है कि रियल नंबर ही क्या होता है। रियल नंबर से रिलेटेड जो भी नंबर है हमारे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फिर रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, कैसे इनका फॉर्मेशन, उन सारे नंबरों के बारे में जानना है। सेकंड हमको इस चैप्टर में जानना है FTA मीन्स फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, इनको आपको जानना जरूरी है। इसके बाद हमको जानना है HCF एंड LCM के बारे में, कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम किसी नंबर का कैसे LCM से फाइंड करते हैं। इस पे बेस्ट आपके क्वेश्चन आएंगे। इस पे आपको एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है कि A इंटू बी क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू देयर HCF इंटू LCM। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी दो नंबर को दिया गया है, अगर हम उनका LCM और HCF निकाल रहे हैं तो वो किसके इक्वल होता है, तो जिन दो नंबरों का हम LCM और HCF निकालेंगे उन दो नंबरों को अगर मल्टीप्लाई करें और उन दोनों नंबरों के LCM और HCF को मल्टीप्लाई करें तो हमेशा आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। और जो हमारा थर्ड और लास्ट कॉन्सेप्ट आएगा इस चैप्टर के अंदर, वो आएगा अंडर रूट के अंदर जो भी हमारे प्राइम नंबर है, जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, इसको इर्रेशनल प्रूफ करना। इसको क्या प्रूफ करना? इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना। ये बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन इस बार आपके चैप्टर 1 से आने वाला है। इनको धीरे धीरे हम कवर करेंगे, सारे टॉपिक को समझेंगे, तो ध्यान से समझते रहिएगा कि क्या है क्या नहीं है। फर्स्ट हमको पहले जानना है नंबरों के बारे में, बेसिक नंबर जो हैं उनके बारे में, कि सारे नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर को जानने के लिए हमारे सारे नंबर अगर क्लियर हैं तभी हम रियल नंबर को समझ सकते हैं। ध्यान से देखना है। रियल नंबर को स्टार्ट करने से पहले मैं बेसिक कुछ नंबर हैं, कुछ टर्म है जिनको आपको क्लियर कराना चाहता हूँ, तो इसको ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट केस में हम बात करेंगे डिजिट के बारे में, कि डिजिट क्या होता है। कॉपी पेन अपने पास बाहर रखिए, नोट करते रहिएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। नोट करना बहुत जरूरी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, याद होता रहेगा। डिजिट को हिंदी में अंक बोला जाता है। डिजिट क्या होता है, तो मैथमेटिक्स के अंदर जो भी सिंबल यूज किए जाते हैं वो हमारे 0 से लेकर 9 तक के सिंबल ही होते हैं, मतलब डिजिट होते हैं 0 to 9। अब इन्हीं को मैथ क्या बोलता है? डिजिट बोलता है। ये टोटल नंबर ऑफ में कितने होते हैं? ये टोटल हमारे 10 होते हैं, 0 से लेकर जो 9 तक के नंबर होते हैं। ध्यान से देखिएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9, ये हमारे जो नंबर हैं वो टोटल 10 है। और इन्हीं को क्या बोला जाता है? डिजिट बोला जाता है। 0 से लेकर 9 तक के नंबरों को क्या बोला जाता है? डिजिट बोला जाता है। जो 0 से 9 तक के नंबर है हमारे वो क्या है? डिजिट हैं। डिजिट ध्यान समझिए। एक कॉन्सेप्ट आपको इसमें और जो हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते आए हुए हैं क्या होता है, इसमें डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जैसे लार्जेस्ट मतलब क्या होता है, और बिगेस्ट की बात करें हम अगर, एंड सेकेंड वन स्मॉलेस्ट एंड लीस्ट। स्मॉलेस्ट एंड लीस्ट दोनों वर्डों का मतलब हमारा क्या होता है? छोटा से छोटा। और लार्जेस्ट और बिगेस्ट का मतलब क्या होता है? बड़ा से बड़ा। लार्जेस्ट और बिगेस्ट को देखना, बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है? बड़ा से बड़ा। अगर हमको बात करेगा कि 1 डिजिट का जो है वो बड़ा से बड़ा नंबर क्या होगा, और स्मॉलेस्ट एंड लीस्ट का मतलब क्या होता है
छोटा से छोटा, कि 1 डिजिट का छोटा से छोटा नंबर क्या होगा, इसको ध्यान से समझना है। 1 डिजिट की बात करें, 2 डिजिट की बात करें, 3 डिजिट की बात करें, कितने भी डिजिट की बात किया जाए, उन सारे नंबर को जानना जरूरी है। ध्यान से देखिएगा, लार्जेस्ट और बिगेस्ट 1 डिजिट का जो नंबर होगा हमारा क्या होगा, 9 होगा। अगर बात करें 2 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर का तो हमारा क्या होगा, 2 टाइम्स 9 होगा। अगर हम बात करें 3 डिजिट का नंबर का, 3 डिजिट का लार्जेस्ट या फिर बिगेस्ट नंबर जो क्या होता है वो होता है 99999। मतलब जितने भी डिजिट का आपको नंबर पूछा जा रहा है, बिगेस्ट या फिर लार्जेस्ट, उतने बार आपको क्या लिखना है, 9 लिखना है, हमारा नंबर आ जाएगा। फिर हम देखेंगे यहाँ पे स्मॉलेस्ट और लिस्ट नंबर के बारे में कि स्मॉलेस्ट और लिस्ट क्या होता है। तो 1 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट और लिस्ट नंबर होता है वो हमारा 1 होता है। 2 डिजिट की अगर बात करें हमारा स्मॉलेस्ट और लिस्ट नंबर क्या होगा, तो होगा 10। 3 डिजिट की अगर बात करें कि 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, तो हमारा होता है 100। मतलब स्मॉलेस्ट या लिस्ट छोटा से छोटा अगर आपको नंबर पूछा जा रहा है 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, तो 1 डिजिट का तो 1 होगा। लेकिन अगर 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट का अगर पूछा जा रहा है तो आप 1 लिख के उसके अलावा जितने नंबर जीरो हैं उतना आप लगा सकते हैं और आप स्मॉलेस्ट नंबर क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि 2 डिजिट, 3 डिजिट, 5 डिजिट, जितने भी डिजिट का आपसे पूछा जा रहा है उतने डिजिट का नंबर क्या होता है। तो डिजिट का कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझ लीजिए। फिर हम बात करेंगे अगला जो हमारा नंबर है नेचुरल नंबर, कि नेचुरल नंबर क्या होता है उसके बारे में। सेकंड जो हमारा नंबर है वो क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हिंदी में से प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। नेचुरल नंबर क्या होगा, तो नेचुरल नंबर को ध्यान से समझना। ऐसे नंबर जिनको हम काउंट कर सकते हैं उसे क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जिन संख्याओं को, जिन नंबरों को गिना जा सकता है उसे क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर बोला जा सकता है। नेचुरल नंबर बोला जाता है, इसकी डिफाइन यहाँ पर देखना है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जिन संख्याओं को, जिन नंबरों को हम गिन सकते हैं उसे क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कही जाती है। इसको हम डिनोट कर सकते किससे करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। इसको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। और एक जो नंबर क्या हो जाएंगे हमारे, तो 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक हो जाएंगे। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, क्योंकि कोई भी काउंटिंग जो होती है हमारे 1 से स्टार्ट होती है और खत्म कहाँ पे होती है, इन्फिनिटी पे। तो अगर आपसे अगर कहीं बाई द वे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, तो हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 होगा। और स्मॉलेस्ट हो गया, फिर क्या हमारा क्या, लार्जेस्ट अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो क्या होता है, इन्फिनिटी। तो नेचुरल नंबर की जो टर्म है इनको आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला हम बात करेंगे जो हमारा नंबर आएगा नेचुरल नंबर के बाद वो आएगा होल नंबर, कि होल नंबर क्या होता है। जो हमारा अगला नंबर है वो क्या है, होल नंबर। ध्यान से समझना है, होल नंबर को हिंदी में पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो नेचुरल हमारा क्या था, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। लेकिन अगर जब हम काउंटिंग नंबर के अंदर जीरो को शामिल कर दें, जीरो को इंक्लूड कर दिया जा रहा है, तो क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। ऑल काउंटिंग नंबर्स विथ इंक्लूडेड जीरो, जितने भी गिनने वाली संख्या, जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसके साथ अगर हम जीरो को ऐड कर दे रहे हैं, जीरो को शामिल कर दिया जा रहा है, तो हमारा क्या बन जाएगा, वो होल नंबर बन जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स with included zero, with included zero is called whole number, is called whole number। बात करें इसको डिनोट करने के लिए, तो ये हमारा होता है डिनोट कैपिटल W से, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W, होल नंबर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। मतलब होल नंबर जो हमारा होगा वो 0 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें कि स्मॉलेस्ट होल नंबर के बारे में, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारा क्या होता है, 0 होता है। और लार्जेस्ट होल नंबर की अगर बात करें तो वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो होल नंबर के भी टर्म को आप ध्यान से समझ लीजिए। और होल नंबर के बाद जो अगला हमारा नंबर आएगा वो क्या आएगा, इंटीजर्स आएगा। कि इंटीजर्स क्या होते हैं,
इंटीजर्स, इंटीजर्स को हिंदी में इंटीजर्स नोन एज इन हिंदी पूर्णांक कहा जाता है। इसे इंटीजर्स जो हमारे होते हैं वो क्या होता है, पूर्णांक। और पूर्णांक क्या होता है इसको आपको ध्यान से समझना है कि इंटीजर्स हम किसे बोलते हैं, पूर्णांक क्या होता है। तो ऐसे नंबर जिनमें जीरो भी रहेगा, जिनमें पॉजिटिव नंबर भी रहेंगे और निगेटिव भी नंबर रहेंगे। ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव विथ इंक्लूडेड जीरो, ऐसे नंबर जिसमें हमारी सारी पॉजिटिव संख्याएं हैं, सारी नेगेटिव संख्याएं हैं और जीरो भी है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे इंटीजर बोला जाता है। ध्यान से देखिएगा, इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स विथ इंक्लूडेड जीरो, विथ इंक्लूडेड जीरो, सारे पॉजिटिव नंबर और सारे नेगेटिव नंबर के साथ हम किसको ऐड कर रहे हैं, जीरो को ऐड कर रहे हैं, इज कॉल्ड इंटीजर्स। इसे क्या बोला जाता है, इंटीजर बोला जाता है। अगर हम बात करें डिनोट किससे किया जाएगा तो इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई एंड कैपिटल जेड। कैपिटल आई या फिर कैपिटल जेड से हम क्या करते हैं, इंटीजर को डिनोट करते हैं। और इसको अगर समझना है तो आप नंबर लाइन का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे नंबर लाइन ले रहे हैं, बीच में हमारा क्या आता है, जीरो। अगर लेफ्ट में आ रहे हैं तो -1 -2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ कहाँ तक नंबर जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। अगर राइट साइड में जा रहे हैं तो हमारा पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, +1 +2 +3 डॉट 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 प्लस के इन्फिनिटी तक। ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा इंटीजर्स का एग्जाम्पल है। जीरो, लेफ्ट में आ रहे हैं तो -1 -2 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक। और राइट साइड में अगर हम जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो गया, 2 हो गया, डॉट 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 पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये हमारे क्या हैं, ये हमारे इंटीजर हैं। तो इंटीजर को भी ध्यान से समझ लेना। इंटीजर के बाद हम अगर बात करें तो हमारे 2-4 नंबर और हैं, जैसे ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होता है। इन सारे नंबरों को आपको ध्यान से रखना। हाँ, हम अगर बात करें किसके बारे में, ऑड नंबर क्या होता है। अब ध्यान से समझिएगा कि ऑड नंबर हिंदी में से विषम संख्या बोला जाता है। कि ऑड नंबर किसे कहते हैं, ऑड नंबर क्या होता है, तो इसको जानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि ऑड नंबर कैसे होते हैं। तो ऐसे नंबर जिन्हें हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ए नंबर दैट कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 2, ऐसे नंबर जिनमें 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे ऑड नंबर बोला जाता है। ध्यान से देखिएगा, a number that can not be divisible by 2, divisible by 2 is called odd number। ऐसा नंबर जिसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, उसे क्या बोला जाता है, ऑड नंबर, विषम संख्या बोला जाता है। बात करें एग्जाम्पल की तो हमारे नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 9, ये सब हमारे कैसे नंबर हैं, तो ये हमारे ऑड नंबर है। और एक चीज़ आपको और भी याद रखना है कि जिन नंबरों के पीछे 1 3 5 7 9 है, वो भी सारे नंबर कैसे होंगे, तो वो सारे ऑड नंबर होंगे। इसके बाद हम देखेंगे इवन नंबर क्या होता है। ऑड नंबर के बाद देखा जाएगा कि इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर, इवन नंबर को हिंदी में सम संख्या बोला जाता है। तो जो हमारा विषम संख्या था और क्या था, जो 2 से डिविजिबल नहीं है। और इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल है। ए नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाई 2, ए नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल है उसे हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल 2 4 6 8 10, ये हमारे क्या है, तो ये हमारे इवन नंबर के एग्जाम्पल है। और एक टर्म आपको ये याद रखना है कि जिस नंबर के पीछे 0 2 4 6 8 अगर आ रहा है, तो सारे नंबर हमारे कैसे होंगे, वो सारे नंबर हमारे इवन नंबर होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर देखने वाला है
वो हमारा नंबर क्या है, वो हमारा नंबर है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ध्यान समझिएगा। प्राइम नंबर ए नंबर दैट हैव ओनली टू फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिसके केवल दो फैक्टर हैं, वो फैक्टर क्या है, फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ। या तो उसका जो फैक्टर है वो वन होगा, या फिर वो जो नंबर है वही खुद होगा। मतलब ऐसे नंबर जिसमें हम वन से डिवाइड कर सकते हैं या फिर उसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ए नंबर दैट हैव ओनली टू फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। उसे क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर बोला जाता है। तो जो भी हमारे प्राइम नंबर होंगे वो क्या होंगे, 2, 3, 5, 7, 11 डॉट 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 आगे चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो प्राइम नंबर क्या है, जिसके दो फैक्टर हैं, वन और इटसेल्फ। ऐसे नंबर जिसमें हम वन से भी डिवाइड कर सकते हैं और सेवन उसी नंबर से डिवाइड अगर किया जा सकता है, तो नंबर हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर में अगर बात करें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के बारे में, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 जो है हमारा वो क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर को ध्यान से समझ लीजिए। फिर अगला जो नंबर हम लेंगे वो क्या लेंगे, कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या होता है, और प्राइम नंबर से भी एक जुड़ा हुआ नंबर है को प्राइम नंबर, इसको भी ध्यान से जानना जरूरी है। एक नंबर जो हमारा है को प्राइम नंबर, इसको भी जानना और समझना चाहिए। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो ऐसे दो नंबर, को प्राइम का मतलब क्या होता है, कॉमन प्राइम नंबर। जैसे हम ले रहे हैं 2 और 3, जैसे ले लिया गया 5 और 10, तो ऐसे 5 और 10 हमारा नहीं हो सकता। हम ले रहे हैं आपका जैसे ले लिया गया 7 एंड 10, तो ऐसे नंबर, इसका डेफिनेशन देखिएगा, ए नंबर दैट HCF इज ऑलवेज 1। ऐसे नंबर, ऐसे दो नंबर जिनका HCF जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। इन दोनों का 2 और 3 में हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 में या फिर हम 2 से करेंगे या फिर 1 से करेंगे, 3 में या फिर हम 1 से करेंगे या फिर 3 से करेंगे। तो इसका HCF हमारा कॉमन नंबर क्या आएगा, 1 आएगा। ये हमारा कैसा है, तो को प्राइम नंबर है। 7 और 10 की बात करें, 7 हमारा अगर 1 से डिवाइड कर सकते हैं 7 से, और बात करें हम 10 में अगर, तो 10 में हम 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, और 10 से बात करें। हम बात करेंगे कॉमन नंबर की, तो हमारा कॉमन इन दोनों में भी क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। मतलब ये हमारे कैसे नंबर है, तो ये हमारे को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर आपको याद ये रखना है कि कोई भी दो नंबर हैं जिनका HCF अगर 1 है, तो हमारा नंबर कैसा होगा, तो हमारा नंबर को प्राइम नंबर होगा। अब को प्राइम नंबर के बाद अगला जो नंबर देखना है वो क्या देखना है, कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर को हिंदी में भाज्य संख्या बोला जाता है। इसका डेफिनेशन क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, प्राइम नंबर का जिसके दो फैक्टर 1 और इटसेल्फ, और कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स आजकल कंपोजिट नंबर। ए नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, a number that have more than 2 factors are called composite number, are called कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर की, जैसे हमारा 4 हो गया, उसके क्या है, 4 में हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, मतलब इसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। फिर हम अगर बात करें, फिर हमारा 6 आएगा, फिर हम बात करें 8 का, तो 8 है, हमारा 9 है, डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से हमारे क्या है, ये सब कंपोजिट नंबर है। और बात करें हम स्मॉलेस्ट, छोटे से छोटे कंपोजिट नंबर का, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का, तो स्मॉलेस्ट नंबर कंपोजिट नंबर हमारा क्या होता है, 4 होता है। ये टर्म को बेसिक जो टर्म है हमें ध्यान में रखना है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, क्योंकि बोर्ड के अंदर इससे क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताइए, उनका LCM निकालिए, उनका HCF निकालिए। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से रखना है दिमाग में। जो भी नंबर पढ़ा गया यहाँ से ध्यान से समझिएगा, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, जो भी नंबर हम अभी बात की है, डिजिट, ये सारे नंबर मिक्सचर हैं। किसके मिक्सचर हैं, रेशनल नंबर के। जो भी ये नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं ये किसके अंदर आते हैं, ये हमारे रेशनल नंबर के आते हैं। तो इनको ध्यान से समझिए। फिर हम बात करेंगे अगला जो नंबर आएगा, जो इनको इंक्लूड करके रखा गया है। ये जो सारे नंबर हैं वह कहाँ इंक्लूड हुए हैं, तो वो हमारे रेशनल नंबर के अंदर इंक्लूड हुए हैं। ध्यान से देखिएगा। तो हम नेक्स्ट जो हमारा नंबर आने वाला है वो क्या है, वो हमारा है
रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या नहीं इसे बोला जाता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होगा? ए नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ए नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ऐसे नंबर जिसको हम अंश बटा हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। ए नंबर दैट कैन बी रिटन in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0, is called rational number। ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q हमारा क्या है? पूर्णांक है, और q की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल देखा जाए तो हमारा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, -3, -5, 7, 3/7, 7/5, -2/9, 0, -9 एक्सेट्रा। ये सब सारे नंबर जो हमारे क्या है, हमारे रेशनल नंबर के एग्जांपल है। अगर हम बात करें 0.74, ये भी हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे हम 100 लगा सकते हैं। अगर हम बात करें 1 का तो 1/1, 3/1, 5/1 भी लिख सकते हैं, तो भी हमारा p अपॉन क्यू के फॉर्मेट में हो जा रहा है। माइनस के भी नंबर में हम नीचे 1 लगा सकते हैं, तो ये भी हमारा p अपॉन क्यू के फॉर्मेट में है। 0 के नीचे हम 0/1, 0/2, 0/3 क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये सारे भी जो नंबर है जो उनकी हम बात कर रहे हैं, सारे नंबर हमारे क्या है? वो रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर को ध्यान से समझ लीजिए, और आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो भी नंबर है वो सब इसके अंदर ही इंक्लूड है, इसी के शाखाएं हैं, इसी से निकला हुआ है। रेशनल नंबर के अंदर ही प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, आपका कंपोजिट नंबर हो गया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सब इसी से मिलके बने हुए हैं। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि सारे नंबर जो मिलके बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? रेशनल नंबर से, और रेशनल नंबर ही हमारे सारे नंबर को इंक्लूड करके रखा है। तो रेशनल नंबर को ध्यान से समझ लीजिए। फिर हम इसका जो सेकंड टर्म है वो क्या है? इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे कि वो नंबर क्या होता है। अगर इररेशनल नंबर को देखा जाए, इररेशनल नंबर क्या होता है? तो रेशनल नंबर का अपोजिट जो होता है वो क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। जो भी नंबर हमारे रेशनल नहीं होंगे वो कैसे होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। वो क्या था? रेशनल नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्मेट में डिनोट कर सकते हैं, उसे हम रेशनल बोलते थे। लेकिन जैसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं डिनोट कर सकते हैं, पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। ध्यान से समझिएगा। ए नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0, is called an irrational number. An irrational नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √7 - 5 हो गया, सारे नंबर किसके एग्जांपल हैं? तो हमारे इरेशनल नंबर के एग्जांपल हैं। जो भी नंबर रेशनल नहीं है वो हमारे किस में आ जाएंगे? इरेशनल नंबर के अंदर आ जाएंगे। तो इरेशनल के भी कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझ लीजिए। और जो भी नंबर अभी तक हम लोग पढ़े हैं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर हमारा क्या है? तो सारे नंबर को इंक्लूड करके रखा है, वो नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड इवन, सारे नंबरों को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। अब बाकी उसके अलावा भी जो नंबर बचे हैं उसको क्या बोला जाता है? इरेशनल नंबर बोला जाता है। अब हम बात करें अगर जो हमारा क्लास 10 के चैप्टर 1 है रियल नंबर, ये सबको इंक्लूड करके रखा है, रेशनल एंड इरेशनल। दैट मीन्स मिक्सचर ऑफ ऑल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। इरेशनल को देख लेना है, इसके बाद बात करेंगे। अब हमारा जो अगला नंबर आएगा वो क्या आएगा? रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्या होती है? तो जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे शो करते हैं, या फिर मिक्सचर ऑफ, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मिक्सचर ऑफ all numbers
आर कॉल्ड रियल नंबर। सारे नंबर को अगर मिला के हम एक साथ लिख रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। या फिर ए नंबर दैट कैन बी शोन ऑन अ नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। या फिर मिक्सचर ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। ध्यान से समझिएगा, ये सब इसके क्या है, डेफिनेशन है। किसके डेफिनेशन है, रियल नंबर के। एग्जांपल की बात करें तो हमारे सारे नंबर ऑड, इवन, 0 हो गया, 5 हो गया, √3 हो गया, 9/3 हो गया, -5/7 हो गया, 0.14 हो गया, पाई आ गया। जो भी सारे नंबर हैं हमारे, वो सारे नंबर किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर के अंदर आते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया रियल नंबर का कि मिक्सचर ऑफ ऑल नंबर, सारे नंबर को जब हम एक साथ दिख रहे हैं, रेशनल इरेशनल सारे नंबर को एक साथ दिखा जा रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। या फिर ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं वो हमारे क्या है, रियल नंबर है। तो इस कॉन्सेप्ट को, इन सारे नंबरों को आप क्लियर कर दीजिए, ध्यान से देख लीजिए। फिर अगला जो हमारा टर्म आता है वो क्या आता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके बारे में बात करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। और उसके बाद ये हमारा 1 शॉट वीडियो होने वाला है, तो इसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चन भी करवा दिया जाएगा ताकि ये चैप्टर कंप्लीटली क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। जो भी हमारा रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट हो क्या हो जाए, कंप्लीटली क्लियर हो जाए, आपका कंप्लीट हो जाए। इसके बाद हम देखेंगे FTA। FTA मीन्स फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है, स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है। तो देखना है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टराइजेशन अकर। ये हमारा क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मतलब बोलना है क्या कहना चाहता है, इजी में अगर हम बात करें तो कोई भी हमारा कंपोजिट नंबर है, अगर उसका प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए जैसे हम 36 ले रहे हैं, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे क्या हो जाएगा, 18 हो गया, यहाँ हो जाएगा 9, 3 1 3 and 3 3 9। 36 का जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया क्या आ गया, 2 × 2 × 3 × 3। ये बोलना ये चाहता है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है वो यूनिक होता है, और इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वापस हमारा कंपोजिट नंबर ही आएगा, और ये क्या होता है, यूनिक होता है। और इसको आप जो सीक्वेंस है, जो इसका ऑर्डर है, हम आगे पीछे लिख सकते हैं। जैसे हम 36 के प्राइम फैक्टर कैसे लिख सकते हैं, 3 × 2 × 3 × 2, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक कंपोजिट नंबर ही आएगा, 36 ही आएगा। इसका जो क्रम है, जो ऑर्डर वो क्या हो सकता है, डिसऑर्डर हो सकता है, मतलब तो भी हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। नंबर कैसे होते हैं, तो हमारे नंबर यूनिक होते हैं। फिर से एक बार देख लेना है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो हम यहाँ पे दिखा दिया है, यहाँ पे दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अ पार्ट ऑफ द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टराइजेशन ऑकर। कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन में, प्राइम नंबर के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, लेकिन उसका ऑर्डर जो है वो कैसा भी हो सकता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को भी समझ लीजिए। इसके बाद हमारा एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, एंड जो हमारे अंडर रूट के नंबर है उनको इरेशनल प्रूफ करना। अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो हम उसको देखने वाले हैं, जिससे आपका जो क्लास 10 का चैप्टर 1 है रियल नंबर्स वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और हमारा 1 शॉट वीडियो भी है, तो इसमें क्लियर कर दिया जाए सारे क्वेश्चनों को। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझ लीजिए, फिर हम एक एक क्वेश्चन करके आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो क्वेश्चन हम देखने वाला है, क्वेश्चन 1 जो हम ले रहे हैं वो देखिएगा। ये हमारा क्वेश्चन जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से रिलेटेड है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या दिया है, चेक वेदर 12 पावर n कैन इंड इन मतलब खत्म होता है इंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। दैट मीन्स ये क्वेश्चन ये बोलना चाहता है कि 12 की पावर n कभी भी 0 के डिजिट पे इंड हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके बारे में। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। और आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि कोई भी डिजिट 0 पे कब एंड होती है, वो तब एंड होगी जब उसके अंदर उसका फैक्टर जो है 2 और 5 के फॉर्मेट में है। अगर हम किसी नंबर में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी भी उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 0 आएगा, अन्यथा वो नहीं आएगा। तो हम बात करेंगे 12 की पावर n का फैक्टर के बारे में। तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 का फैक्टर हमारा होता है 2 × 2 × 3 पावर n, और इसके फैक्टर में कहीं भी आपको 5 नहीं दिख रहा है, मतलब ये जो है कभी भी इसका लास्ट डिजिट 0 पे एंड नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा नो। और इसको हम कैसे लिखते हैं, कैसे इसको टर्म को समझते हैं, इसको ध्यान से देखिए। तो पहले इसको फैक्टर करके यहाँ पे शो कर देना है कि इसके फॉर्मेट में 5 नहीं है, तो हमारा कभी भी इसका लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा। और इसको लिखना कैसे, इसमें हम लिखेंगे ऐसे कि इन द फैक्टराइजेशन ऑफ
एक स्टेटमेंट आपको लिखना जरूरी है कि इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 12 प्रोडक्ट ऑफ 2 and 5 does not occur. प्रोडक्ट 2 and 5 does not occur. दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये कंडीशन आपको ये लाइन हमेशा जरूर याद रखना है। किससे? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इट कैन नॉट बी एंड विथ द डिजिट 0। सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इट कैन नॉट एंड विथ या द डिजिट 0, कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान समझ लीजिए, ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। फिर हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। हमको क्या फाइंड करना है? सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट क्या होता है? जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं x की पावर n, तो जिसका पावर है उसी को क्या बोला जाता है? एक्सपोनेंट बोला जाता है। तो क्वेश्चन में उसका क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है, किसमें? तो 196 के फैक्टर के अंदर। ध्यान से समझिएगा, हम इसको सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, 196 का फैक्टर किया जाएगा। फैक्टर यहाँ पे किया जाए, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 से डिवाइड हमारा हो जाएगा 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18, और 49 में हमारा डिवाइड होगा 7 से, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। दैट मीन्स जो 196 का फैक्टर आ गया वो क्या आ गया? 2 × 2 × 7 × 7। अगर हम इसको क्या कहते हैं, उसको मॉडर्न फॉर्म में लिख रहा है तो क्या हो जाएगा? 2 × 2, दैट मीन 2 की पावर 2 × 7 की पावर 2। बात करें इसके एक्सपोनेंट की, तो इसका एक्सपोनेंट क्या आ रहा है? 2 + 2 जो हो जाएगा कितना? 4। मतलब इसका एक्सपोनेंट का जो सम आएगा वो कितना आएगा? 4 आएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान समझ लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाएगा, क्या दिया? एक्सप्लेन व्हाई 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 इज अ कंपोजिट नंबर। सॉल्व करेंगे इसको। नंबर हमारा क्या दिया है? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो 5 हमारा क्या है? 2 टाइम्स यूज किया गया। 5 को अगर हम इस नंबर में से कॉमन लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7 × 6 × 5 के प्लस पे क्या आ जाएगा? 1 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। 5 के प्लस पे क्या आ गया? 1 आ गया। आगे हम इसको जब सॉल्व करें तो हमारा क्या हो जाएगा? 5 7 × 6 से हमारा हो जाएगा 42 एंड 42 × 42 एंड आपका हो जाएगा 4 3 या 12 12 2 या ये आपका आ जाएगा 1008 + 1। अगर हम बात करें इनको अगर ऐड करें 1008 एंड 1 क्या हो जाएगा? 1009। 5 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हमारा आ जाएगा आपका 5045। अब ध्यान से आप 5045 को अगर देखें तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, और दैट मीन्स मोर देन 2 फैक्टर हैं। सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। ये कैसा हमारा नंबर है? ये हमारा कंपोजिट नंबर है बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ध्यान समझ लिया क्वेश्चन नंबर 3 को। फिर अगला क्वेश्चन देखा जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाएगा, फाइंड द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड लिस्ट प्राइम नंबर। देखिएगा यहाँ पर ध्यान समझना है कि दोनों नंबरों का यूज किया गया, स्मॉलेस्ट एंड लिस्ट। दोनों का मतलब क्या होता है? छोटा से छोटा। हम बात करें अगर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा क्या होता है? 4 होता है, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की अगर बात करें, लिस्ट प्राइम नंबर की बात करें, हमारा क्या होता है? 2 होता है। अगर इसे हम फैक्टर करें तो 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 × 2, और इसका फैक्टर क्या होगा? 2 ही रहेगा। क्या हमको बात करना है एचसीएफ के बारे में? दैट मीन्स इसका एचसीएफ क्या होगा? 2 हमारे दोनों नंबर के फैक्टराइजेशन में, 4 के फैक्टर में और 2 के फैक्टर में 2 क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, तो इनका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 2 होगा। इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाएगा। 5 में क्या दिया है कि द एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, देन फाइंड इट्स एलसीएम। तो आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स एलसीएम इंटू एचसीएफ। इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दैट मीन्स ए इंटू बी, ये हमारा क्या हो जाएगा? 306 एंड 657 इंटू एलसीएम, सॉरी इज इक्वल टू एलसीएम का एलसीएम
इंटू एस जब हम क्या पुट करेंगे, एस दोनों नंबरों का 9 है तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। बात करना क्या है, हमको एलसीएम निकालना है, तो इन दोनों नंबरों के मल्टीप्लाई में दैट मीन 306 एंड 657 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 9, यहाँ पे आ गया तो डिवाइड हो जाएगा। 9 से अगर डिवाइड करें तो हमारा डिवाइड हो जाएगा, आपका हो जाएगा 9 3 जा 27 एंड 3 से 9 4 जा 36, दैट मीन 34 इंटू 657 इज इक्वल टू एलसीएम। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आ जाएगा 22338 इज इक्वल टू एलसीएम। इसका मतलब 306 एंड 657 का जो एचसीएफ 9 दिया गया था उसका एलसीएम क्या आएगा 22,338। इस क्वेश्चन को भी ध्यान समझ लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन लिया जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 672 एंड 120। इसका क्या फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट केस हम क्या करेंगे, इनका फैक्टर, अगर 6 का हम फैक्टर कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। फिर हम 72 का फैक्टर करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 से 2 3 जा 6 6 जा 12 18 हो जाएगा एंड 2 से हमारा हो गया 9 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, ये हमारा इसका फैक्टर हो गया। फिर हम फैक्टर करेंगे 120 का, 2 से हो जाएगा 60, फिर हमारा हो जाएगा 2 से 30, देन हमारा 2 से हो गया 15 एंड 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। दैट मीन्स ये हमारा 6 का जो फैक्टर आ गया क्या आ गया 2 इंटू 3, 72 का जो हमारे पास फैक्टर आया वो क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 टाइम्स इंटू 3 इंटू 3 एंड 120 का जो फैक्टर हमारे पास आ गया वो आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। हम लोगों ने क्या किया, इन नंबरों का जो भी हमारे पास नंबर दिया गया था 672 एंड 120, इसका क्या किया, पहले प्राइम फैक्टर किया गया। इसके फैक्टर के बाद हम देखेंगे एचसीएफ हम कैसे फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ हमारा होता है कि जो भी नंबर का फैक्टर किया गया है, जो भी जितने नंबर आपको दिए गए हैं उनमें जो भी नंबर कॉमन आ रहे हैं, ऑल नंबर के अंदर, सारे नंबर के अंदर जो भी नंबर कॉमन आ रहा है वो उस नंबर का क्या होता है, एचसीएफ होता है। ध्यान से देखेंगे, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 1 टाइम 2 यूज करेंगे। फिर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो एक बार क्या लिया जाएगा 3 को लिया जाएगा, इसमें 2 3 जा 6। इसका मतलब ये होगा कि 672 एंड 120 का जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा 6 आएगा। फिर हम बात करें एलसीएम के बारे में, तो एलसीएम में जो नंबर कॉमन थे उसको तो हम एज इट इज लिख देंगे, 2 इंटू 3 हो गया। फिर हम इसमें भी कॉमन चेक करेंगे, 2 टाइम्स है तो यहाँ पे 1 टाइम लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर 2 टाइम्स कॉमन आ रहा है तो इसको भी हम 2 एक टाइम लिखेंगे। फिर हमारा हो गया, फिर हमारा क्या बचा हुआ है 3 इंटू 5, इसको देखना है ध्यान से। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं हमारा क्या हो जाएगा 5 2 जा 15 15 2 जा 30 एंड 32 जा 60 60 63 जा 180 एंड 2, ये हमारा इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 360। दैट मीन्स 672 एंड 120 का जो हमारा एचसीएफ आया वो कितना आ गया 6 आ गया, और जो इसका एलसीएम आ गया वो कितना आ गया 360। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझ लीजिए। एक चीज़ और मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ कि जो भी हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर एलसीएम इंटू एचसीएफ के, उन नंबरों के एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होता है, वो बस 2 नंबरों के केस में ही अप्लाई होता है, 3 नंबर के केस में अप्लाई नहीं होगा। दैट मीन्स ए इंटू बी इंटू सी इज नॉट इक्वल टू देयर एलसीएम इंटू एचसीएफ। इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में आपको दिमाग में रखना है। फिर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। फाइंड द एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। हमारे पास 2 नंबर यहाँ पे गिवन है, इसको सॉल्व करेगा मैं यहाँ पे। पी हमारे पास गिवन है ए बी स्क्वायर और क्यू हमारे पास गिवन है ए क्यू बी। इनका क्या फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। अगर हम इसका प्राइम फैक्टर करें तो ए बी स्क्वायर का फैक्टर किया जाएगा तो क्या हो जाएगा ए इंटू बी, क्योंकि बी का स्क्वायर है, और इसका हम फैक्टर करेंगे तो ए क्यूब है, तो दैट मीन्स ए इंटू बी। हमको क्या फाइंड करना है, एलसीएम। और एलसीएम के मैंने आपको मेथड बताया कि जो भी नंबर कॉमन आ रहा है उसको 1 टाइम लिखना है, और इसके अलावा जो भी नंबर बचेगा उन सबको एज इट इज लिख देना है। तो ए यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, तो ए हम आ जाएगा 1 टाइम। बी यहाँ पे भी कॉमन है, बी यहाँ भी कॉमन है, तो हमारा क्या आ जाएगा इंटू बी। और उसके बाद जो भी नंबर हमारे पास जो कॉमन नहीं आ रहा वो बचे उनको एज इट इज उतार देना है। क्या है हमारे पास इंटू बी इंटू ए सबको हम मल्टीप्लाई कर इसको अरेंज करना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ए इंटू ए दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं ए क्यूब, एंड बी इंटू बी दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर। सो जो पी और क्यू का जो एलसीएम आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा ए क्यूब बी स्क्वायर आएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान समझ लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको देखना है कि प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। हमारा लास्ट टॉपिक जो अंडर रूट को प्रूव करना इरेशनल नंबर, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और हमारा इस वीडियो के अंदर लास्ट क्वेश्चन है, जिससे आपका एनसीईआरटी का पूरा टर्म जो है क्या होता है क्लियर हो जाए। तो इस क्वेश्चन को पहले ध्यान समझिए क्या है। प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। और ये जो भी इरेशनल प्रूव करने के लिए नंबर आते हैं उसको हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होता है कि ये ऐसा है नहीं, इसका गलत हम साबित करेंगे, फिर उसको प्रूव करेंगे कि गलत नहीं है, ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से सॉल्व होता है। इसको ध्यान से समझिएगा कैसे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या इसका थ्योरम है, क्या स्टेटमेंट है, तो ध्यान से समझना है। पहले हम इसको लेट करेंगे रेशनल नंबर, लेट
√5 इज अ रेशनल नंबर। हम लोगों ने पहले क्या लेट किया, √5 जो हमारा है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है, और ये रेशनल नंबर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर √5 इज इक्वल टू a अपॉन b। a अपॉन b मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, या कोई भी रेशनल के फॉर्मेट में क्या है, इक्वल है। क्योंकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन हम जानते हैं कि विच नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स इज इक्वल टू रेशनल नंबर। उस कॉन्सेप्ट से हम ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे a और b हमारा क्या होगा, इसको ध्यान से देखिएगा, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ध्यान से देखिएगा, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स एंड ये दोनों नंबर हमारे को प्राइम है, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, एंड देयर एचसीएफ इज इक्वल टू। ध्यान में दिमाग में पूरा इस कॉन्सेप्ट को कैसे हम कर रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, हम दोनों साइडों का स्क्वायर करेंगे। आप लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड किया जाए। अगर हम √5 का स्क्वायर करें तो हमारा हो जाएगा √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन b का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर करते हैं हमारा आ जाएगा 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, और हम b स्क्वायर का इधर भेजते हैं हमारा हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इस पूरे कंडीशन को क्या देता है, इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट हमारा जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है उसको आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये क्या कंक्लूजन शो करना चाहता है, क्या करना चाहता है। अगर हम 5 को यहाँ भेज रहे हैं तो मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा डिवाइड होगा, मतलब 5 हमको हमारा जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, और 5 जब a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। हम ये चीज़ जानते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5, देयरफॉर a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ध्यान से समझिएगा, और इस चीज़ आप ध्यान से देखिएगा कि अगर a स्क्वायर जो है हमारा 5 से डिविजिबल है, दैट मीन्स जो भी हमारा नेक्स्ट टर्म होगा, जो हमारा a होगा वो क्या होगा, वो 5 का मल्टीपल होगा। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, क्या लेट करेंगे, लेट a इज इक्वल टू 5m, और a इज इक्वल टू 5m जो है हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 1 में पुट करेंगे और आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा हम लाइन क्या लिखेंगे, एक लाइन लिखना पड़ेगा आपको कि पुटिंग a इज इक्वल टू 5m, a इज इक्वल टू 5m इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, जहाँ a दिया गया वहाँ पे क्या पुट किया जाएगा, 5m पुट किया जाएगा। पुट कर दिया यहाँ पे तो ये हमारा हो जाएगा 5b स्क्वायर का 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर के जहाँ पे क्या आ जाएगा 5m स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर करें तो हमारा हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25m स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, और 5 मल्टीप्लाई में 5 अगर हम यहाँ पे डिवाइड में भेजना तो 5 से कैंसिल हो जाएगा 25 5 टाइम्स में। दैट मीन्स जो हमारा इक्वेशन आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे अगला स्टेप लिख रहे हैं, थोड़ा जगह का दिक्कत है, ध्यान से समझना है। डिवाइड करने के बाद हमारा जो इक्वेशन आ रहा है यहाँ पे, तो ये हमारा आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। इसको हम दे देना है इक्वेशन सेकंड दे रहे हैं। ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या आ गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम 5 को इधर भेज रहे हैं, लेफ्ट साइड में भेज रहे हैं, तो 5 हमारा b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, और 5 अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स b भी हमारा जो है 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो इससे जो कंक्लूजन हमारा निकल के आ जाएगा उसको हम यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे लिख दिया जा रहा है। ये हमारा ये हो जाएगा कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। b स्क्वायर हमारा जो है 5 से डिविजिबल है, अब b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b भी हमारा क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, हम यहाँ पे लिखेंगे कि देन, या फिर ऐसे लिख सकते हैं बाय, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम क्या देन, या फिर अपना क्या कर सकते हैं, मतलब जो भी हमारा इक्वेशन 1 आया और इक्वेशन 2 आई, हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो आप इसको इस तरीके से लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कह सकते हैं, तो अब ध्यान से देखिएगा, इसमें हम क्या लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 5 डिवाइड्स, लिखेंगे यहाँ पे हम इक्वेशन 1 एंड 2 5 डिवाइड्स a एंड b बोथ। मतलब 5 जो है वो हमारा a और b दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, सो देयर अगर 5 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, सो देयर एचसीएफ इज 5। मतलब a और b का जो हमारा एचसीएफ होगा वो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे बट वी नो दैट, एक कंडीशन लिखा जाएगा, यहाँ पे स्टेटमेंट ध्यान से देखिएगा, बट वी नो दैट
लेकिन हम जानते हैं कि देयर HCF इज 1। लेकिन हम लोगों ने जानते हैं कि जो हमारा इन दोनों का नंबर का HCF हो क्या है, HCF 1 है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, 5 HCF आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट वाली बात आ गई, कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, लिखेंगे सो देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, देयर इज अ contradiction, so there is a contradiction, so there is a contradiction of our assumption was wrong। मतलब जो हम लोगों ने रिलेट किया था, जो हम लोगों ने एज्यूम किया था, इस कॉन्ट्रडिक्शन से वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर √5 इज एन इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। इसका मतलब जो हमारा √5 है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। हम लोगों ने कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। आपको एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखना है, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसका नोट्स अच्छे से अच्छे बनाइए। आप पेन कॉपी अपने पास रखिए, जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसको नोट करते रहिए, ताकि सारा टॉपिक आपका क्या होता रहेगा, क्लियर होता रहेगा। और इस वीडियो में हम लोगों ने, इस वन शॉट वीडियो के अंदर चैप्टर 1 जो हमारा था क्लास 10th CBSE बोर्ड का NCERT पैटर्न से, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। रियल नंबर्स हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया फॉर अकॉर्डिंग टू 2022, 23 एंड 24, जो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस हम लोगों ने क्या किया, सारे टर्म को देख लिया कि किस बेस्ट से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या टॉपिक है, सारे टॉपिकों को क्या कर लिया, क्लियर कर लिया गया। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। इससे आप पढ़िए, इसको शेयर करिए, ताकि लोग इससे जुड़ सके और इससे एजुकेशन ले सके। इस वन शॉट वीडियो को यहीं पे कंप्लीट किया जा रहा है, जिसके अंदर हम लोगों ने रियल नंबर्स को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे जो हमारा सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल के बारे में, उसको भी हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आप रियल नंबर को समझ लीजिए, इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।